चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड का इतिहास। 1 से 2 मिनट में सीखते हैं गोरखा काल बनाम ब्रिटिश काल में क्या डिफरेंस था। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपका एक रिवीजन हो जाए। तो चलिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है गोरखा काल, जो कि 1790 और 1815 के बीच में रहा, यानी कि लगभग 25 साल। और ब्रिटिश काल, जो कि 1815 से आजादी तक रहा। अब इन 25 सालों का जो गोरखा शासन था वो अंग्रेजों के काल से कैसे भिन्न था, कैसे हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, हम अपने लेक्चर में ही देखेंगे। जान क्या थी गोरखा शासन की? इनका शासन बेसिकली दमनकारी शासन कहा जाता है, गोरख्याली कहा जाता है इनके काल को। काफी सारे इन्होंने दमनकारी नीतियां अपनाई जिससे उत्तराखंड की जो जनता परेशान हुई गोरखा शासन से। और जो ब्रिटिश काल रहा, यानी गोरखा शासन के जस्ट बाद का काल, वो प्रशासनिक और सुधारवादी शासन गिना गया। एज फॉर कंपैरिजन, गोरखा का शासन प्रारंभ हुआ इनका 1790, इन्होंने कुमाऊं में विजय करा। और अंग्रेजों का शासन जो प्रारंभ हुआ वो 1815 संगोली की संधि के बाद। ठीक है। राजधानी इनकी जो रही है वो अल्मोड़ा रही है, नहीं वो भी कुमाऊं में रही है, और इनकी नैनीताल रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी था इनका, प्रशासनिक केंद्र था ये भी बेसिकली आपका नैनीताल में ही है। ध्यान रखिएगा। कर व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट, ये अत्यधिक कर वसूलते थे, काफी सारी प्रणाली इनकी कर पे ही डिपेंड करती थी। और जो ब्रिटिश काल में जो कर व्यवस्था थी वो नियमित राजस्व व्यवस्था थी, यानी कि इन्होंने कंटिन्यू एक प्रणाली बनाई, लिखित एक राजस्व व्यवस्था बनाई, पटवारी बनाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग कर वसूलते थे। बेगार प्रथा, कठोर बेगार प्रथा थी। मजबूरन मजबूर किया जाता था लोगों को बेगार करने के लिए। बाद में अंग्रेजों के काल में विरोध के कारण ये समाप्त कर दी गई। न्याय व्यवस्था सैनिक आधारित थी। लिखित कानून बनाया अंग्रेजों ने इनके अकॉर्डिंग, इनके कंपैरिजन में। जनता की स्थिति बड़ी शोचनीय और शोषण वाली, भय से पीड़ित। और जो ब्रिटिश काल रहा, स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, प्रशासन का विकास हुआ। भूमि व्यवस्था अव्यवस्थित, कोई ध्यान नहीं दिया गया भूमि के बंदोबस्त पे। और जो ब्रिटिश काल था बहुत ही गोल्डन एरा, वैज्ञानिक भूमि बंदोबस्त कराया गया। शिक्षा कोई रोल नहीं। ठीक है, गोरखा काल में कोई लगभग नगण्य रहा। विद्यालयों की स्थापना करवाई गई। और अंत इनका 1815 में, 1947 में। अब परीक्षा की दृष्टि से वन लाइन फैक्ट, गोरखा शासन कुमाऊं में अंधकार युग कहा जाता है। 1815 में सबसे पहले इन्होंने अल्मोड़ा में ही अपना कब्जा करा अंग्रेजों ने। और कुली बेगार आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रमुख जन आंदोलन था, जिसमें 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश काल में नैनीताल का विकास हुआ। प्रथम वैज्ञानिक भूमि बंदोबस्त जो विलियम ट्रेल ने शुरू करा, और बैकेट के टाइम पे ये 5 भूमियों में बटा, 5 प्रकार की कृषि भूमि में बटा गया। गोरखा काल को दमनकारी नीति क्यों कहा जाता है? भारी कर वसूली थी, बेगार प्रथा प्रचलित थी, जनता परेशान थी प्रशासन से, और विरोध करने पर कठोर दंड मिलता था। ब्रिटिश काल को सुधारवादी युग क्यों कहा गया? भूमि बंदोबस्त किए गए, सड़क डाक व्यवस्था शुरू करी गई, शिक्षा शुरू करी गई, लिखित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, न्यायालय और राजस्व तंत्र का विकास हुआ। शॉर्टकट में अगर बात करें, गोरकर बेगार और दमन की नीति पर डिपेंड थे। ब्रिटिश बंदोबस्त, कानून, शिक्षा और सड़क पर डिपेंड थे। तो देखा जाए तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था ही उत्तराखंड का एक गोल्डन एरा कहा जाता है। और उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया हो।